चतुर्थ संधि का सूत्र है खरीच। क्या सूत्र है? अब ध्यान दो, क्या भी कैसे कहेंगे तुम, इधर लाल, इधर ध्यान दो बेटा, के प्लस से पहले होना चाहिए झलवर्ण। क्या होना चाहिए? और प्लस के बाद होना चाहिए खरवर्ण। क्या होना चाहिए? खरवर्ण। अब बताओ ये जानते हैं कि ना जाने? प्रत्याहार करा दिए ना, झलवर्ण और खरवर्ण। यानी जब झलवर्ण प्लस से पहले हुए, खरवर्ण प्लस के बाद हुए, तो झलवर्ण को है जाएगो चरवर्ण। का है जाएगो? चरवर्ण। बातें कौन सी संधि कहेंगे हम? बोलो, सीखे कि ना सीखे? जे झलवर्ण जानी है, बात लिखो मैंने। झलवर्ण में कौन से अक्षर होंगे? इधर ध्यान दो। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और सा सा हा कहेंगे 24। अगला कौन सा है? खरवर्ण। खर में कौन से होंगे? वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और सा कहेंगे 13। और चरवर्ण का मतलब क्या होगा भैया? चर। चर, चर का मतलब कौन कौन सा है वो? वर्ग को उसी वर्ग का पहला अक्षर। चर का मतलब क्या होगा? चा, टा, ता, का, पा। तो हम यहाँ ऐसे कह सके ना, वर्ग को पहला अक्षर। अरे कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? अब 3 ये रह गए, सा सा सा। क्या रह गए? सा 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 कहेंगे ये 8। ये क्या कहलाएंगे? चरवर्ण। क्या कहलाएंगे? चरवर्ण। तो बोलो यहाँ तक, यानी प्लस से पहले झलवर्ण हुए, यानी इनमें तो कोई सो अक्षर हुए, और प्लस के बाद में खरवर्ण हुए, यानी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण सा इनमें तो हुए, तो फिर वो संधि कौन सी होगी? चतुर्थ संधि। तो फिर झलवर्ण का क्या आदेश हो जाएगा? चरवर्ण। चर का मतलब उसी वर्ग का पहला अक्षर। तो ध्यान रखना, जसत्व संधि में आदेश होता है वर्ग का तीसरा अक्षर, और चतुर्थ संधि में आदेश होता है वर्ग का पहला अक्षर। उदाहरण से समझाऊं? उदाहरण देखिए, जैसे मैं कहूं ओदो प्लस खनन, ओदो प्लस खनन, तो देखो झलवर्ण में थे आगो, बाद में खरवर्ण हते के ना है? खा खरगोश। बोलो, खा खरगोश पहला दूसरा अक्षर है, खरवर्ण है। कौन सी संधि है गई? चतुर्थ संधि। तो फिर झलकाई में जागो चर में। चर का मतलब उसी वर्ग का पहला अक्षर। तो दादवास कौन से वर्ग को अक्षर है? ता वर्ग को। और ता वर्ग को पहले अक्षर का है? ता। तो कर दे ता, ओत खा ना न। समझ में आ गई कि नहीं आई? नाई। ओदो प्लस सब, ओदो प्लस सब, तो धा को का है जाएगो? ता। ओ तो सब। अब तो सीखे ना सीखे? ना सीखे। माँ हो दो प्लस सब, का बन गो? माँ हो तो सब। ना आई समझ में? जोड़ते बोले करो, आ गई? हाँ। तो ऐसे होना चाहिए कि प्लस से पहले झलवर्ण होना चाहिए और बाद में खरवर्ण होना चाहिए। तो जो झलवर्ण है वो अपने वर्ग को कौन सा अक्षर रह जाएगो? पहला अक्षर रह जाएगो। सीख गए? और लिखे उदाहरण, ओदो प्लस पन्न। अरे याद हो करे तो बोले करो। तो धागो का है जागो ता, ओ तो पन्न। सीखे ना सीखे? ओ तो पन्न। उत्पन्न, उत्सव, महोत्सव होता है। तो ये हमारी चतुर्थ संधि है गई। आदेश कौन सा होगा? पहला होगा। कौन सा आदेश होगा? पहला होगा। और ध्यान रखना, झलवर्ण में सा हुआ आ रहे। अगर वर्ग आगे तो वर्गन को कोई सो अक्षर आएगो तो वो तो पहले अक्षर में जाएगो। और अगर सा आवे, अगर पहले कहा जाए सा, तो सा को सा ही रहेगो। सा को कहा रहेगो? झलवर्ण में थे। हाँ, ये उच्चारण स्थान के आधार पर जावे, फिर उच्चारण स्थानों के आधार पर होता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे जसत संधि पढ़ाई तुम्हारे का पढ़ाई के ना पढ़ाई?
तो जसत में तुम्हारे झलवर्ण आए, तो झलवर्ण में तो ये का, चा, वो का, खा, गा और घा, ये 4 अक्षर हैं, आते हैं कि ना है? इधर ध्यान दो। और ऐसे ही चा, छा, जा, झा, ऐसे ही टा, ठा, डा, ढा, ऐसे ही ता, था, दा, धा, और ऐसे ही पा, फा, बा, भा। ये है ना 20 अक्षर, है ना? है 20 अक्षर। तो अगर जसत संधि जब हमने पढ़ी तो तीसरा अक्षर आदेश हो, तो मतलब या लाइन में तो कोई सा अक्षर आया तो तीसरा अक्षर हो तो कि ना हो, तो गा गैया हो तो कि ना हो, तो ऐसे या में ते जब आतो तो जा जलेबी हो तो कि ना हो, तो या को में तो डाडलिया हो तो कि ना हो, तो या में तो दादवास हो तो कि ना हो, तो या को पापत पा, फा, बा, बोलो हो तो कि ना हो, तो तीसरा अक्षर आदेश हो तो ना। तो 20 तो है। अब क्या रहेगे फिर? 4। कौन कौन से? 4 रहिए। 20 तो ये है ना, सा, सा, सा आई तो रहिए। तो फिर इनको मैंने ब्याह कराया ना करायो? तो अब ये सा रहेगे, सा या सा सलम को ब्याह कौन ते करायो? चवर्ग ते। तो फिर यही को जोड़ा ना आएगा। तो अगर मान के चलो सा आयो तो इस यही के संग रेगो कि नहीं रेगो चवर्ग के? तो फिर वही जा जलेबी है बेगो, यही समझ में। और कौन सा सा है? सटकोट वाले को ब्याह कौन ते करायो? कबर्ग वाले ते। कौन से करायो? कबर्ग वाले। तो अगर सा सटकोट आवेगो तो का आवेगो? डाडलिया आवेगी। और सलेट वाले को कौन ते करायो? तबर्ग वाले। तो फिर या बता दे वास है वो, बोलेगो नहीं है वो। अब बच्चों का हा, बच्चों का हा। अब जब हा बचो तो फिर हा काय में आवेगो? या में आवेगो कबर्ग वाले में हा। या को उच्चारण स्थान रहे कंठ, ये समान समान है। जैसे का, खा, गा, घा, इन चारों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। हम बोले जो का, खा, गा, घा, कंठ पे जोर पड़ रहा है। ऐसे ही हा को उच्चारण स्थान रहे कंठ, हा, हा। यू को उच्चारण स्थान कंठ रहे। उच्चारण स्थान दोनों समान है कि नहीं है? तो जब उच्चारण स्थान समान है तो जब हा आवेगो तो या को क्या करेंगे? तीसरा वर्ण गा करेंगे। ऐसे हुए जसत संधि में। अब बात आ रही है कौन से की? या में आदेश देखो का है रोए सा, सा, सा। तो या में तो बरगन के तो हैगे 5 पहले अक्षर। अब रहेगे 3 सा, ये 3 आदेश हैं सा। यहाँ पे तो तीसरा अक्षर आदेश है वे केवल। यहाँ पे आदेश ये 8 अक्षर होंगे। तो ये 20 में थे जो अक्षर का है पहलो, दूसरो, तीसरो, चौथो, इनमें तो कोई सा आवेगो तो पहलो अक्षर आदेश है वो। यहाँ पे चाटा था, ये का चाटा था, जो भी है 5 अक्षर उसी वर्ग का पहला अक्षर। और अब इनमें रहेगे सा, 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 हा। तो अगर सा, सा, सा आवेगो तो बुई सा रह जाएगा बाको। समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? सा की सा ही रहेगो। तो ये है इसका नियम। अब लिखें यदि झल वर्ण के बाद, यदि झल वर्ण के बाद कोई खरवर्ण आए, कोई खरवर्ण आए तो झल वर्ण का चर वर्ण उसी वर्ग का पहला अक्षर, उसी वर्ग का पहला अक्षर चर वर्ण हो जाता है। चर वर्ण आदेश हो जाता है। चर वर्ण आदेश हो जाता है, उसे चतुर्थ संधि कहते हैं। उसे चतुर्थ संधि कहते हैं। तो ये सब आपकी क्या है गई परिभाषा। चतुर्थ संधि का सूत्र क्या है? खरीच है। क्या है? खरीच है। और परिभाषा क्या होगी? यदि जलवर्ण के बाद कोई खरवर्ण आए तो जलवर्ण का चरवर्ण आदेश हो जाता है, उसे चतुर्थ संधि कहते हैं। फिर उसके बाद में आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद में इन्हें उतार लीजो और फिर उदाहरण। ठीक, उतार लो। ये ले भैया उतारो। कि मेरे आने से यहाँ पे 100 नंबर आ जाएंगे आपको, कि मैं माते यहाँ पे आगो तुम्हें पढ़ावे काजे तो 100 नंबर आ जाएंगे। ऐसे नहीं आएंगे। आपको उसी राह से मेहनत करना पड़ेगा भाई, तरीका वही अपनाना पड़ेगा।